खरीदारी का शुभ योग पुष्य नक्षत्र यानी कि आज और कल माना जा रहा है। इस दिन की गई खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है। इस साल दिवाली के पहले पुष्य नक्षत्र 2 दिन का यह माना जा रहा है। मंगलवार होने से मंगल पुष्य के साथ सिद्धि योग भी है, वहीं कल बुध पुष्य के साथ साध्य योग भी है। यह समय खरीदारी और निवेश के लिए बेहद है शुभ माना जाता है। अगर आप किसी वजह से इस योग में खरीदारी नहीं कर पा रहे तो दिवाली तक और भी मुहूर्त है। इनमें आप सोना, नई बीमा योजनाएं, बैंक एफडीज, धान, खाद, बीज, पशुओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। साथ ही साथ धार्मिक वस्तुएं और रत्न आदि की खरीदारी भी कर सकते हैं। और देखिए, अब ये पुष्य नक्षत्र है और ऐसे में तमाम लोग खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। इंदौर में इस वक्त कैसे हालात हैं, किस तरह का माहौल है, सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ पीयूष पारे जुड़ गए हैं। पीयूष, इंदौर आर्थिक राजधानी भी माना जाता है और लोग यहाँ के खरीदार खाने के साथ साथ खाना तो पसंद करते ही है, लेकिन खरीदार भी जबरदस्त है। क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है और आज और कल के लिए? देखिए, अगर ललित बात करें पुष्य नक्षत्र का, ये बहुत विशेष संयोग होता है। दीपावली से पहले इस मुहूर्त में खरीदारी होती है, चाहे हम सोने चांदी की बात करें, वाहनों की बिक्री की बात करें, बर्तनों की बात करें या फिर कुछ अन्य जो चीज़ें जो है वो घर के लिए आप खरीद सकते हैं। और इस बीच आप देखें कि इंदौर के तमाम जो बाजार हैं, चाहे बर्तन बाजार की बात हो या फिर इंदौर के सराफा बाजार हो, वो गुलजार नजर आ रहे हैं। इस वक्त आप देखें कि ये बर्तन बाजार की सजावट हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर इंदौर के जो पारंपरिक बाजार है वो खास तौर पर सजे हुए हैं। और आप देखें कि यहाँ पर जो खरीदारी के लिए लोग पहुंच रहे हैं, खास तौर पर वो दुकानदार खासे उत्साहित है, क्योंकि इस बार तो ये भी कहा जा रहा है कि जीएसटी कम होने से कहीं न कहीं लोगों को फायदा पहुंचा है। सर, क्या कुछ ग्राहक इस बार क्या वो माहौल बोल रहे हैं? माहौल तो काफी सर अच्छा है। जो अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो अपने को जो जीएसटी में जो अपने को दिवाली का जो बम्पर ऑफर दिया है, जो जीएसटी में जो अपने को छूट दी है, उससे बाजार बिल्कुल उत्साहित है और लोग बेशुमार खरीदारी कर रहे हैं और बाजार आनंदित है इस बात में। और आम आदमी खुश है। जो बेचारे जो खरीद नहीं पाते थे वो लोगों में उत्साह है कि कुछ ना कुछ अपना घर के लिए कुछ ले जा सकते हैं और वो चीज है और अच्छा माहौल है मार्केट। देखिए, आपने ललित ये सुना है व्यापारियों की बातें, तमाम जो लोग हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। क्या कुछ देख रहे हैं, माहौल जबरदस्त है इस बार का? बहुत अच्छा माहौल है बाबूजी, अच्छी गिराकी है और ग्राहकों का उत्साह देख के हमारा भी उत्साह बहुत बढ़ रहा है और आखिर धंधा बहुत अच्छा चल रहा है बाबूजी। इस बार सौगात दी है मोदी जी ने जीएसटी कम कर। हाँ, मोदी जी ने जो सौगात दी है जीएसटी में कम करवाया है, व्यापारियों को भाव में बहुत अंतर हुआ, उससे गिराकी बढ़ गई है साहब। मैडम, क्या लिया है आपने? ये सब। अच्छा, ये सब बड़ा मुहूर्त का विशेष रहता है, आज पुष्य नक्षत्र होता है। हाँ जी। तो कुछ विशेष खरीदी घर के लिए आज? बस यही बर्तन खरीदे, कुछ सामान। हाँ, बर्तन। क्या क्या लिया है? और आज ये कहा जाता है कि आप सामान जब लेते हैं पुष्य नक्षत्र में तो उसका विशेष? तेल की केटली खरीदी है और डिशेस खरीदी है, बाउल्स खरीदे हैं, ग्लास और किचन का सारा सामान। सर, बड़ा उत्साह है इस बार खरीदारी को लेकर। तो ललित, आप सुन रहे हैं, देखिए ये पुष्य नक्षत्र है, खासतौर पर इंदौर के तमाम बाजार गुलजार हैं। खासतौर पर अगर हम लोग बात करें सराफा मार्केट की या फिर मारोठिया बाजार हो, इसके अलावा तमाम बाजार, बर्तन बाजार, वहाँ का माहौल आपको इसी तरीके का देखने को मिलेगा। चारों तरफ आपको भीड़ नजर आएगी। खासतौर पर जो पारंपरिक मार्केट है इंदौर के, जो राजबाड़ा से लगे हुए हैं, वहाँ पर इसी तरह का माहौल और लोग खरीदारी के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। चारों तरफ रौनक दिखने को मिल रही है। 2.0 जो हम लोग कह रहे हैं जीएसटी, उसका असर भी इस बार मार्केट में नजर आ रहा है और उसी के चलते कहीं न कहीं यहाँ पर बाजारों की रौनक दोगुनी है इस बार के दीपोत्सव को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और लोगों का तो रुझान यही दिखाई दे रहा है। पीयूष, हमारे साथ बने रहिएगा। और अब हम रायपुर के बाजारों का भी रुख कर लेते हैं और हमारे साथ हमारी संवाददाता दामिनी बंजारे जुड़ गई हैं रायपुर से। दामिनी, सुन पा रहे हैं जी? चलिए, दामिनी का रुख करूंगा। दामिनी, पुष्य नक्षत्र चल रहा है, निश्चित तौर पर ये 2 दिन खरीदारी के लिए काफी अहम होते हैं और अब तो लोगों की जेब पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि जीएसटी कम हुई है। तो ऐसे में क्या रौनक दिखाई दे रही है बाजारों की? रायपुर के लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, आप बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दीपावली के पर्व में काफ़ी खास रोशन, एक तरह से लोगों की जो भीड़ है वो देखने को मिलती है। और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सोने चांदी की खरीदारी आज कर रहे हैं। लोगों से भी चर्चा करेंगे। मैम, आप लोग भी आई हुई थी, आज पुष्य नक्षत्र है, कैसा रहता है खरीदारी?
और भी कुछ लोगों से बात करूंगी, उन लोगों का क्या कुछ कहना। मैम, आप आई हुई थी खरीदारी करने के लिए, खरीदारी इस वर्ष की दीपावली कैसी? बहुत अच्छी जी। हर वर्ष की दीपावली अच्छी जी। इस बार का कैसा मैम रौनक? और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर, आप लोग भी खरीदारी करने पहुंचे हुए थे सोने चांदी की, किस तरीके से मार्केट इस बार लग रहा है आप लोग को? जी, जीएसटी की दरों में कम किया गया सर, तो क्या इसका प्रभाव बाजार में भी देखने को मिल रहा है क्या? उतना सोचने की जरूरत क्या जी सोना खरीदना हो जी उतना फर्क नहीं पड़ता है। जीएसटी का नहीं जी। जितना रेट बढ़ जाता तो हर साल बिक्री को पता है। सर, अगर पुष्प नक्षत्र की बात करते हैं, लोग बोलते हैं आज के दिन खरीदारी करना बेहद खास, और इस बार पुष्प नक्षत्र जो 2 दिन का पड़ रहा है, तो क्या लग रहा है शुभ होगा कुछ भी खरीदना? आप क्या खरीद रहे हैं इस बार? बिल्कुल बिल्कुल दामिनी, आप बात करते रहिएगा और हम फिर आपके पास पहुंचते हैं। फिलहाल एक बार फिर से हम इंदौर का रुख करते हैं। पीयूष हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, पुष्य नक्षत्र है, जीएसटी भी कम हुई है, तमाम चीज़ें, लेकिन इसके बाद भी एक और संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से भी दिया गया कि स्वदेशी अपना है, स्वदेशी पर जोर देने की बात कही गई है। इस दौरान मार्केट में क्या इस कॉन्सेप्ट को लेकर भी चर्चा है? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि स्वदेशी चीज़ें ही खरीदें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, व्यापार करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका सीधा फायदा होता है। और आप देखें कि जो मार्केट है वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं उसी तरीके की झलक दिखाई देगी, क्योंकि जो बाजार है वहाँ पर लोकल चीज़ें, जो छोटे दुकानदार होते हैं खासतौर पर, वो जब दुकानें अपनी लगाते हैं, चाहे दीपक की दुकान हो, सजावट सामग्री की दुकान हो, तो इन तमाम दुकानों में कहीं ना कहीं उसका असर भी नज़र आता है। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर फिलहाल जो मार्केट इंदौर के हैं वहाँ पर किस तरीके से आपको उसका असर भी नज़र आएगा, क्योंकि ये लोकल बाजार इंदौर का मार्केट है खासतौर पर, जहाँ पर आपको ये देखें, ये रंगोली की हम आपको एक दुकान दिखा रहे हैं, तस्वीर दिखाते हैं कि जब इस तरीके के बाजार यहाँ पर सस्ते हैं, लोकल फॉर वोकल का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, उसका असर भी आपको इन बाजारों में नजर आएगा। ये देखिए, ये दीपक है, आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक गेरू है, ये यहाँ पर जो सजावट के लिए काम आता है, इसके अलावा रंगोली है। और ऐसे ही छोटे दुकानदारों को आप सीधे तौर पर प्रमोट कीजिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर बात करें तो जो दीपावली का त्यौहार होता है उसकी एक अलग रौनक होती है। कैसे का माहौल है इस बार का? अभी तो मंदा ही है थोड़ा, लेकिन बढ़िया इस बार उम्मीद है। हाँ, उम्मीद तो लग रही, देखो हो जाए तो अच्छा है। हो जाए तो अच्छा, लेकिन होगा क्योंकि हम तो देख रहे हैं बाजार गुलजार अब धीरे धीरे होने लगे। हाँ, अच्छा हो जाए तो। ये देखिए, छोटे जो दुकानदार हैं, क्या मानते हैं आप? बड़ी उम्मीदें करते हैं और बहुत उम्मीदें तो बहुत है, बट पहले जैसा कोई व्यापार नहीं है। आपको लगता है इस बार उम्मीद होगी और लोग निकलेंगे? आप 4 दिन का व्यापार बचा, अब इसमें क्या उम्मीद रखें। चलिए, ये देखें, कई बार लोकल जो लोग होते हैं, आप देखें व्यापारी होते हैं, उनको उम्मीदें होती हैं, हालांकि लोग निकलते भी हैं। इंदौर में तो वो परंपरा हमेशा से नजर आती है, जब आप राजबाड़ा के खासतौर पर उन पारंपरिक बाजारों में निकलते हैं तो दीपक लेने के लिए, सजावट की सामग्रियां लेने के लिए लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर आपको नजर आते हैं। और वही कहीं न कहीं इस त्योहार की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि लोकल फॉर वोकल, आप इन छोटे दुकानदारों की जो है वो दुकानों से सामान खरीदिए, क्योंकि ये भी कहीं न कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं, दिन भर मेहनत भी करते हैं। ललित, बिल्कुल, ये सभी की दिवाली मननी चाहिए और ये खास तौर पर ये संदेश भी दिया गया है। रायपुर में भी हम पूछ लेते हैं, दामिनी, क्या यहाँ भी सोने चांदी जेवरात और ये तमाम चीज़ों के साथ लोकल फॉर वोकल पर भी जोर है यहाँ के लोगों को, और किस तरह से सबकी दिवाली मनती हुई नजर आए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, किसी भी तरह का हर वर्ग के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्या? देखिए, आपको बता दें कि राजधानी रायपुर का सबसे प्राचीन बाजार है सदर बाजार, और ऐसे में जो है लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। प्रदेश के अन्य जिलों से भी लोग खरीदारी करने पहुंचते हैं, लोगों से भी चर्चा करेंगे। सर, आप लोग भी आए हुए थे, इस वर्ष की दिवाली कैसी नज़र आ रही है, बाजार कैसा रौनक है? इस वर्ष बहुत ही अच्छा बिजनेस में बहुत ही अच्छा मतलब व्यापार मिल रहा है, क्योंकि रेट के भी अगर एक तरफ आप देखेंगे कि सोने और चांदी के रेट भी काफ़ी मात्रा में बढ़ चुके हैं, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा व्यापार छत्तीसगढ़ में ही पूरे और रायपुर में भी, राजधानी में भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। और आगे ऐसी उम्मीद है कि आगे शादी के सीजन में भी व्यापार बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि आप लोग भी आए हुए थे क्या? जी खरीदारी करने के लिए। जी, इस बार मार्केट कैसा लग रहा है सर? क्या लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दिया जा रहा है? जी, वो तो है ही, लेकिन रेट के हिसाब से जीएसटी की दरों में कम हुआ था, तो क्या सोना चांदी खरीद? हाँ, सोना चांदी में कम नहीं हुआ है, वही जीएसटी है, पुराना ही है। तो खरीदारी उस पिछले साल की तुलना ही होगी आप भी? नहीं, उसी हिसाब से चल रहा है, अपनी बजट के हिसाब से। आपकी दिवाली कैसी रहती है? ठीक है, अच्छी है।
और हमारी नहीं, सभी के लिए दिवाली अच्छा है। ठीक, कुछ लोग हैं उनसे भी चर्चा करते हैं। सर, एक खास बात जानना चाहेंगे, दुकानों में कैसी भीड़ है? आप रायपुर के मार्केट को घूमे होंगे, कैसा लगा? वैसे देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस व्यापार में मिल रहा है। और दूसरा अगर मैं फिर से बताऊं तो रेट के बढ़ने के हिसाब से भी व्यापार बहुत अच्छा, मतलब सभी जगह व्यापार बहुत अच्छा है। सोने और चांदी में खास तौर पर इस दिवाली में जहां तक उम्मीद है कि धनतेरस में बहुत ही अच्छा व्यापार होने की उम्मीद लगाए हुए हैं सभी व्यापारी। और आगे भी शादी का सीज़न है, उसके हिसाब से भी व्यापार बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि रेट बढ़ने के कारण व्यापार और ज़्यादा बढ़ रहा है। और भी कुछ लोग हैं। मैम, आप भी आई हुई थी, पुष्प नक्षत्र है और ऐसे में क्या खरीदना आप शुभ मानते हैं? मैम देखिएगा, ऐसा है, अब गोल्ड ही लेते हैं और ज़्यादातर कॉइन्स चलते हैं अभी तो सिल्वर में, तो इस तरह से काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों का भी अभी खरीदारी चल रहा है, काफ़ी अच्छा आपके लिए कैसी दिवाली रहती है, कितना खास ये पर्व? है। मैम अब अच्छा ही रहता दिवाली तो खास। ओके, थैंक यू। और भी कुछ लोग हैं। भाई, आप लोग भी आए हुए हो, कैसा रहता है दिवाली? दिवाली का सीज़न बहुत अच्छा रहता है और कस्टमर अपने मैम, आप लोग भी आए हुए थे, कैसी रहती है पुष्प नक्षत्र और दिवाली का पर्व? बहुत ही अच्छा लगा, हम यहाँ पे आए थे तो। आप लोगों के लिए आज के दिन क्या खरीदना शुभ मानते हैं आप लोग? हम गोल्ड। आप भी आए थे मैम, क्या कुछ आपने खरीदा? गोल्ड खरीदना शुभ होता है आपके लिए? बहुत, आज के दिन जो जितना गोल्ड खरीदोगे वो आपके लिए बढ़ते ही जाएगा। जैसे कि आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना। मैम, आप भी आई थी, क्या कुछ आपने खरीदा और कैसा लग रहा है इस बार बाजार? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ इस बार खरीदारी जो पुष्प नक्षत्र में सूट के लिए आपने खरीदा हो? हाँ, खरीदे हैं ना, चैन खरीदे हैं, 2 चैन, अंगूठी सब लिए। मैम, जिस तरीके से रेट है 1,30,000 के आसपास पहुंच गया है, तो क्या इसका असर देखने को मिला कि कम खरीदे, कि कैसा रहा इस बार मार्केट? अब सब कोई खरीद रहे हैं तो खरीद रहे हैं, हम लोग भी। अब देखो क्या हो रहा है आगे। आपके लिए क्या मानते हो हम, दीपावली क्या कुछ खुशियाँ लेके आती, कैसा आप लोग तैयारी करते, कितना खास होता है? बस कुछ नया नया चीज़ खरीदते हैं, खास ही होता है दीपावली का त्यौहार। तो जैसे कि आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना। आपको बता दें कि सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं और उनके लिए दिवाली जो है वो बेहद खास होती है। इस वर्ष जो है पुष्प नक्षत्र 2 दिन का मनाया जा रहा है और ऐसे में राजधानी रायपुर के बाजारों में जो रौनक है वो फिर से एक बार लौट आई है और काफ़ी अच्छा व्यापार की जो एक तरह से संभावना है वो व्यापारियों के दौरान जो है एक तरह से जताई जा रही है। निश्चित ही दामिनी, और ये कहा भी जाता है देश की उन्नति तो तभी होती है जब बिजनेसमैन खुश रहते हैं, बिजनेस अच्छा होता है, और बिजनेस तब अच्छा होता है जब जो खरीदार हैं उनकी जेबों में पैसा हो। जीएसटी कम हुई है, तमाम चीज़ें अब दिखाई भी दे रही है। इस तरह से दिवाली सबके लिए शुभ हो और हर वर्ग के लोग खुश हों, हर वर्ग के लोग खरीदारी कर सके, लोकल फॉर वोकल पर भी जोर हो और लोग उन लोगों से भी सामान खरीदे जो यहाँ पर बनाते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दामिनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए।